वो तो अच्छा सर अभी वारिस शिवसेना भाई वाले बताओ, हैं। हाँ। आपने तो कहा कि जब आप गणपति पे शामिल होने गए थे तो उसके बाद आपको माफी मांगनी पड़ी। हम लोग पता नहीं कितने वर्षों से, कितने, शामिल होने के लिए नहीं, नहीं कुछ नारा लगाने के लिए। एक एक करके बातें एक बार सुनो ना, हम लोग पता नहीं कितने वर्षों से हमेशा रोजा इफ्तार में जाते हैं, टोपी भी लगा लेते हैं, साथ में रोजा भी खोलते हैं उनके, लेकिन आज तक हमको किसी ने बोला माफी मांगो, क्योंकि हमारे यहाँ टोपी कट्टरता पहनते नहीं हैं, है। फिर टोपी पहनाते हैं ये लोग। नहीं, हम तो- इनका काम क्या है, वहां जाके टोपी पहन लेते हैं। देखो उसके बाद लॉजिकल बात कर रहे हैं, पब्लिक को लॉजिकल टोपी बात पहना कर, देते सुनो हैं। इतने वर्षों से यही कर रहा है। सुनो, ये तो आप- टोपीबाज लोग हैं। आप आपके हालात ये हैं कि अगर आप कहीं चले गए और वहां किसी ने टीका लगा दिया तो टीका लगवाने से आप मना कर देते, बोलते मेरे हाथ पे लगा दो, सर पे टीका मत लगाओ, वरना फतवा जारी हो जाएगा। ये जो कट्टरता है वो आपके यहाँ है, हमारे यहाँ नहीं है, और इस कट्टरता के खिलाफ आप चुप रहते हैं, तमाचा देखते हैं। आपकी कट्टरता की वजह से तो आज देश के अंदर ये हालत हो गई है। आपकी कट्टरता की वजह से तो आज हिंदू भाई मुसलमान भाई आपस के अंदर भिड़ रहे, क्योंकि आप कट्टरता आप नहीं भिड़ा रहे करेंगे, हैं। तो आप दो से संभाजीनगर ज्यादा से चल के कैसा? आ रहे हैं भिड़ाने के आप लिए। कट्टरपंथी की आपको विचारधारा ओवैसी ही साहब आपकी चल है। के हैदराबाद से आ रहे हैं यहाँ पर जोगेश्वरी में भाषण देने अरे के क्यों नहीं लिए। आ सकते? मोदी जा सकते हैं पुणे में, हाँ। तो ओवैसी साहब हैदराबाद तो से नहीं आ सकते। आप आ रहे हैं अरे आग क्यों नहीं लगाने आ के सकते? लिए। अरे वारिस आप पठान ओवैसी दर-दर साहब भटक रहे हैं, पूरे मुसलमानों को हिंदुस्तान भड़काने के के लिए कहीं भी दर-दर कोने भटक में रहे जा सकते हैं, भाषण देने, पुलिस की इजाजत लेके बिल्कुल पुलिस भाषण ने देना permission चाहिए, दिया। लेकिन लोगों को भड़काने का काम कौन आप कर रहे हैं, समझाने को आप हम नहीं भड़काना कर रहे बोलते हैं। हो? अगर हम लोगों को समझाते तो लोगों को लगता है भड़काते अच्छा, तो ये एक और चीज है जो आपको समझाने की भड़काऊ भाषण जरूरत इधर ही है ज्यादा सर, एक और मिलेगा। चीज समझाने की जरूरत है जिस पर चर्चा भी बहुत आजकल हो रही है, वो है वक्फ संशोधन बिल को लेकर के। क्या मुखालफत है उस चीज से, क्या बुराई के है? साहब ये बीजेपी आरएसएस की नीयत में खोट है, इनकी एक सेकंड एक संशोधन कर दो सर। कि हमारी जेपीसी में आरएसएस और बीजेपी ही नहीं है। ये जेपी ये चाहते हैं कि हमारे वक्फ की जो जमीन है जिसमें हमारा बेवाओं का, हमारे मजलूमों का, जिसमें हमारी मंदिर अब मस्जिदें हैं, कब्रस्तान है, दरगाह है, वो सबको हड़प करना चाहते हैं। इसलिए जितने भी आप देखोगे ना उसके अंदर जो अमेंडमेंट ये लाए पर से इलीगल है, असंवैधानिक है, ये भी संविधान के खिलाफ है। अच्छा 26, 29 का उल्लंघन एक है। सेकंड सर, और नियत क्या है? इनके पास इतनी वक्फ की चार जमीन वो क्यों चीज है? बताइए वक्फ संशोधन बिल की, मुझे 4 पॉइंट आप बताइए। सेक्शन 3 जो है एक ना, सेकंड amendment तो देख लीजिए सर। पहले। वक्फ by user संशोधन का। बिल के, वक्फ संशोधन बिल के 4 संशोधन मैं आपको बताइए सबसे पहले तो जो बता रहा हूं- मुसलमानों के लिए नुकसानदायक है। पूरे के पूरे मैं तो बोलता हूँ नुकसान दे। आप 4 क्यों बोल रहे बताइए हो? ना। मैं 4 बताऊंगा मतलब क्या, बाकी के 40 फायदे अरे वाले 3 बताइए। एक, अरे वक्फ बाय यूजर सेक्शन 3 जो बताता, आप बताओ सेक्शन 3 क्या बोलता है उसका अमेंडमेंट का। 3 के अंदर वक्फ बाय यूजर की जो बात उसमें करी है, उसमें ये है कि अगर ये एक मस्जिद है, अगर इस यूज नहीं हो रही है, वक्फ बाय यूजर नहीं, तो उठा के लोग ले लेंगे। आप धारावी में ये करना चाहते हैं, ये लोग मालूम है आपको? एक सेकंड, वक्फ बाय यूजर का आ गया एक धारावी सेकंड। के अंदर। वक्फ हमको बाय पता है। यूजर, जब तक सुनिए आएगा नहीं ये बिल, शुरू हो गए ये लोग। सुनिए हर्ष पठान साहब, मुझे पता है वक्फ बाय यूजर कब शामिल हुआ? वक्फ बाय यूजर, वक्फ बाय यूजर कौन से अमेंडमेंट में शामिल हुआ? आप वक्फ बाय यूजर तो आपको पता है 1995 वक्फ एक्ट है, आपको मालूम है? 1995 2013 में वक्फ का अमेंडमेंट हुआ, आपको पता है? बिल्कुल पता है सर। तो क्या जरूरत थी आपको ये वक्फ अमेंडमेंट बिल लाने की इस नहीं वक्त? तो मुझे वक्फ बाय क्या यूजर, जरूरत है? क्योंकि आपको पता है कि आपको नीयत में ये हाँ। वक्फ बिल में वक्फ बाय यूजर कब शामिल कराया गया? अरे वक्फ बाय यूजर का मतलब ये है कि अगर आपने कब इस्तेमाल शामिल नहीं कराया किया, गया सर? तो अभी डालने की लोग कोशिश तो कब कर रहे हैं ना, शामिल पूरी तरह कराया अभी गया? डालने की कोशिश कर रहे कब हैं। शामिल क्यों कराया हिंदू गया? हिंदू एंडोमेंट एक्ट में क्यों नहीं 1995 के करते? बाद में। अरे हिंदू, उससे पहले जो वक्फ बिल था कभी भी डालो, वो गलत था क्या? कभी भी डालो तो अमेंडमेंट तो आए नहीं, संविधान ऐसे में। नहीं होता ना संविधान सर, में भी कि अपनी अमेंडमेंट हुआ है। सहूलियत के हिसाब से अरे चीजें की जाएं। संविधान में भी कितने सारे अमेंडमेंट हो गए, अच्छा, तो क्या आप अगर मुझे बोलोगे बोलने पहला दिया जाए संविधान तो गलत था या आज का संविधान सही है? संविधान है, अमेंडमेंट आता है, लेकिन जिसके अंदर सबका फायदा हो देश का, उसमें या तो अब एक ही समुदाय की सारी चीजों को हड़प करना चाहते हो। आप 44 अमेंडमेंट आप पढ़ लो, एक अच्छा इसमें मुसलमान को आप डालेंगे। मुझे लग रहा है कि मैंने दुखती रख छेड़ दिया। नहीं दुखती रख नहीं छेड़ी, आपने गलत बात कर दी, आपने रॉन्ग ही पसंद दे दिया, आपने पूरा गलत बता दिया कि बताओ उसमें क्या है। अरे मैं 44 के दिन लेके बैठूंगा, आप 1 घंटे का डिबेट रख दो, आप बोलेंगे वारिस भाई आप सही हो। अच्छा संजय जी वारिस कुछ भाई आप कहना चाह सही रहे हो, ये लोग मेरे गलत पास है। आखिरी आप 5 मिनट खुद बचे हैं बोलोगे सर। कि ये लोग मेरे पास गलत हैं, आखिरी कि 5 मिनट जरा- बचे हैं सर। संजय जी कुछ वक्फ कहना बाय चाह यूजर रहे पे हैं। आपको एक क्या मिनट। बोलना है, चलिए बताइए। बुनियादी आपको तौर प्रूफ पर, करना एक मिनट, पड़ेगा एक वक्फ की मिनट। जमीन देने के पहले 5 साल से मुसलमान है। अब जरा विराम दें, आप जरा अपनी जुबान को ये विराम कोई दें तो मैं कानून अपनी है। बात रखूं। वक्फ बोर्ड जो संशोधन विधेयक है उसका मूल उद्देश्य किसी जमीन को हड़पना नहीं है। एक रुकना भी दूसरा उसमें वो है कि एक ट्रांसपेरेंसी आनी चाहिए। अभी जो वक्फ के जो ट्रांजैक्शंस होते हैं वो पता ही नहीं, सब ऊपर ऊपर होते रहते हैं और उसका रजिस्ट्रेशन भी नहीं होता। जो हिंदू एंडोमेंट बोर्ड में आ गई ट्रांसपेरेंसी। एक मंदिर के नीचे से सोना भेज दिया, ट्रांसपेरेंसी आ गई। वहां पे क्यों कानून नहीं लगाते? वारिस भाई, मंदिर के अंदर से सोना भेज दिया, ट्रांसपेरेंसी क्यों नहीं आई वहां पर? वारिस भाई वारिस भाई एक एक करके। तो जितने ट्रांजैक्शन होते हैं उस पर ट्रांसपेरेंसी आए
और जो ट्रांजैक्शन होते हैं उसमें एक अकाउंटेबिलिटी फिक्स की जी। जाए। अभी उसमें एक सेक्शन 40 ये कहता है, अभी जो वर्तमान विधेयक है, कानून है, उस सेक्शन 40 कहता है कि किसी भी जमीन को वक्फ बोलेगा, ये वक्फ की जमीन है, उसको कोई चैलेंज नहीं कर सकता। बताइए किस देश का कानून हो इनकी सकता नियत क्या है? ये कोई कानून ये है? जमीन वक्त की नहीं ये रहे। कोई कानून 400 है? साल पुराने पेपर मांग रहे हैं ये लोग। आखिरी बात संजय भाई, आपके पास रुको 400 ना, साल पुराना कोई रुको ना। पेपर है तो बताइए, चलिए आइए मेरे को। आप बोलोगे क्या? पेपर नहीं है, आप बोलोगे जमीन हमारी है। अरे मैं जो आप पुराना बोलोगे कानून वक्त है, की नहीं पुराने कानून ये की बात जमीन बता। हमारी है। अरे ये नहीं इनकी नियत। अरे- अरे पहले जरा जाके बड़ा बिजनेसमैन यहाँ अरे रह रहा है सुनो, वक्त की सुनो, जमीन पे, सुनो, उसका अच्छा, भी बात सर, करो। वारिस पठान साहब, सबसे आखिरी बड़ा बात बिजनेसमैन यहाँ पे रह रहा है वक्त की आखिरी बात- जमीनों पे, हमारी आखिरी वहाँ की 30 बात सेकंड करो। है, सर। आखिरी 30 सेकंड मेरे आखिरी पास है बात चर्चा ये के लिए। है इसमें आखिरी 30 कि सेकंड। वक्फ बोर्ड से आम मुसलमान का कोई लेना देना नहीं है। ये मुसलमान की चीज है। यह बड़े बड़े मौलाना जो सरमाएदार हैं, उनकी एक दुकान है, ये दुकान चलते अरे रहनी साहब, ये चाहिए। कुछ आप इसके दोनों लिए की लड़ाई चर्चाएं, चलेगी। मेरे पास वक्त ये इतना हमारे ही था। बुजुर्गों ने आप दोनों हमारे की चर्चाएं यतीमों के पब्लिक ने लिए सुनी, दिया है, दान यहाँ में जो सवाब लोग की हैं नीयत उन्होंने से। सुना, आप टीवी छीनने पर की लोगों ने कोशिश सुना, कर रहे जी हो के दर्शकों ने सुना, और अब वो तो खुद चलेंगे, फैसला लास्ट तक करेंगे लड़ेंगे, उसके लिए कि रास्ते पे भी किसकी उतरना बात में पड़ा, कितना उतरेंगे। दम है। सर वारिस भाई, चर्चा को मुझे विराम देना होगा। बहुत बहुत शुक्रिया वारिस पठान आपका, और संजय निर्मल जी आपका जी के इस मंच पर। जी